Hello students, in this video discuss the dihedral group. कल की क्लास में हम लोगों ने D3 के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया और हम लोगों ने देखा कि D3 जो है वो एक नॉन अबिलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है, D3। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक आइडेंटिटी जिसको आप R0 कहते हैं या R0 कहते हैं, ठीक है ना, और रोटेशंस होते हैं 120 डिग्री से के मल्टीपल में R120, R240, और इसके बाद फ्लिपिंग होती है F1, F2 एंड F3। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जो हम यहाँ पे नोट कर पाते हैं कि इफ R इज ए रोटेशन, हम बात कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की जिससे हम लोगों ने कल जनरेट किया था D3 ग्रुप ABC। इफ R रिप्रेजेंट्स ए रोटेशन बाय 120 डिग्री, ठीक है ना, सो R टू द पावर 0 की बात करें तो इसका मतलब कोई रोटेशन नहीं है, ठीक है ना। R लिखे इसका मतलब 120 डिग्री से रोटेशन है, और R स्क्वायर लिखे इसका मतलब 240 डिग्री से रोटेशन है। फाइन, ये तीनों एलिमेंट हमने यहाँ पे इसके थ्रू लिखे हैं, R के थ्रू लिखे हैं। फिर अगर R टू द पावर हम 4 लिखेंगे तो उस केस में R टू द पावर 3 लिखेंगे, इस केस में R और R हो जाएगा जैसा हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में जानते हैं। और इन सब का क्योंकि एक जो है ये 120 डिग्री का रोटेशन प्रोवाइड करता है, तो तीनों मिल करके 360 डिग्री का रोटेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। सो जो वर्टेक्स जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। फाइन, सो एक चीज तो क्लियर है कि D3 में इफ वी पुट R टू द पावर 3 तो ये हमें क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, और ये कुछ और नहीं है बल्कि R टू द पावर 0, ठीक है ना, दैट इज नो रोटेशन एट ऑल। फाइन, तो ये अलग एलिमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट हुए। अब आती है बात फ्लिपिंग की, तो 3 फ्लिपिंग से मिलती हैं, F1, F2 और F3, ठीक है। सो इफ वी कंसीडर ए थ्रीगोन, यहाँ पे जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइन। सो इस केस में जो रोटेशन होगा वो प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करेगा, R टू द पावर 3 इक्वल्स टू E। फाइन, इस केस में। और हर एक फ्लिपिंग के बारे में हम जो जानते हैं कि फ्लिपिंग सेल्फ इनवर्स होता है। 2 बार इसको फ्लिप करो, फॉर एग्जांपल इसको हम अगर फ्लिप करना चाहें, जिसको हमने F1 नाम दिया था, ठीक ना, इस जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके अबाउट, सो B और C अपना प्लेस चेंज कर लेंगे और हमें एक नया ट्रायंगल मिलेगा विद न्यू सेट ऑफ वर्टिसेस वही रहेंगी, बस उनका जो ओरिएंटेशन या उनका प्लेस चेंज हो गया होगा, तो ये C हो जाएगा और ये B हो जाएगा। इसको हमने F1 कहा था। अब इसको हम फिर से एक बार फ्लिप करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे इसी के अबाउट, ठीक है। सो B C फिर से अपना प्लेस चेंज करने वाले हैं, तो हमें ये दे देगा, ठीक है ना। यहाँ से हम ओरिजिनल से इस पे गए थे और इससे फिर इस पे लौट के आ रहे हैं। सो कोई भी फ्लिपिंग लेंगे हम Fi और उसको 2 बार ऑपरेट करेंगे तो उनका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। फाइन, अब ये जो D3 बन रहा है इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी किस तरीके से, अगर R रोटेशन है सो R टू द पावर 3 ये क्या आइडेंटिटी है, और यही इक्वल है किसके, फ्लिपिंग के, ठीक है ना, F अगर फ्लिप है तो। फाइन, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं, मुझको एलिमेंट्स पहले लिखने थे, वो कौन कौन से R है,
ये Fi बल्कि मैं करके लिख देता हूँ, ठीक है। आर स्क्वायर, ठीक है ना, ऑफ कोर्स आइडेंटिटी तो है ही, और Fi, ये सारे एलिमेंट्स। इसकी और प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। यहाँ मैंने एक तरह से समराइज किया है कि इन सारे एलिमेंट्स को, जो हम 6 एलिमेंट्स हैं D3 के 6 एलिमेंट्स हैं, इनको हम और किस तरीके से शॉर्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टैंडर्ड में, ठीक है। अब चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं D4 के बारे में, और ऐसा ही कुछ हम लोग वहाँ पे भी रिलेट कर पाएंगे उनके रोटेशंस और फ्लिपिंग के बारे में। So D4 is generated by considering rotations and flipping of a square. स्क्वायर हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सारे जो शेप्स हैं मैंने स्क्वायर ले रखे हैं, और जो रिक्वायर्ड नंबर्स है उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है, सो दैट वी कैन सेव टाइम। सो लेट अस स्टार्ट। इनको नेम करते हैं हम, ठीक है। सो सपोज आप चाहे तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से A, B, C और D ऐसा कर लेंगे, ठीक है, फाइन। जब अच्छा, अब इसमें जो है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो रोटेशन एक वर्टेक्स को इस वर्टेक्स तक जाने में कितना डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा हमें, ये चीज़ अभी हम कंक्लूड करेंगे इन जनरल फार्मूला से। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे ऑब्जर्व, यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो हम कितने डिग्री से रोटेट कर रहे थे, 120 डिग्री से रोटेट कर रहे थे, ठीक है ना। सो टोटल डिग्री किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर रोटेशन करना है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप और फिर रोटेट करता हुआ इस तरीके से इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। सिर्फ इन टोटल ये 360 डिग्री होता है, ये आपको पहले से पता है, ठीक है ना। इतना कोई कवर करने के लिए अगर n गॉन है हमारे पास, और इन पर्टिकुलर हमारे पास 3 गॉन है, ये जिसको हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में लिया हुआ है, सो 360, ठीक है। और जितनी उसकी गॉन है, मतलब जितनी साइड्स है, साइड्स नंबर कितनी है, 3 है, तो ये टोटल 120 डिग्री बनाएगा, आपको देगा, फाइन, ये ऐसे देगा। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करें एक स्क्वायर, एक चीज है ध्यान रखना कि ये n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3 के लिए हम बात कर रहे हैं, दो it also works when we take d1 and d2, but this holds for n greater than or equals to 3. So in case of square, total angle तो वही रहेगा किसी पॉइंट के अबाउट, तो 360 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो ये कितना दे देगा हमें, 90 डिग्री। तो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे ट्रेवल करने के लिए हमें उस पाथ पे A, B, C and D, यहाँ से इसको यहाँ पे रोटेट करने के लिए, इसको यहाँ पे रोटेट करने के लिए, इसको यहाँ पे रोटेट करने के लिए हमें कुल मिला करके 90 डिग्री, ये जो एंगल बनेगा, हर एक एंगल ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है और ये इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे, ठीक है ना, ये सारे सेम होंगे, तो ये 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये वाला ये ट्रेवल करेगा कितना, यहाँ से आएगा, एक समय यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, ऐसे होते होते ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला करके ये ट्रेवल करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा तो 90 डिग्री से ट्रेवल करेगा। तो हम इसको जो रोटेट करेंगे वो 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, ठीक है। सो लेट अस कीप इट इनिशियली एज R0, या फिर ऐसे हम कहें कि R360, ठीक है ना, दोनों एक चीज है, सेम है दोनों। अब इसके बाद हम इसको रोटेट करते हैं एक बार R90 डिग्री से, ठीक है ना, ये तो आइडेंटिटी हो गया हमारा, ये आइडेंटिटी है। अब इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ऑफ कोर्स ये जो है, ये वर्टिसेस अपना प्लेस टुवर्ड्स राइट चेंज करते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे टुवर्ड राइट, इधर जाएंगे तो टुवर्ड लेफ्ट की तरफ जाएंगे। मतलब ये है कि
काउंटर क्लॉकवाइज में वो चेंज करते रहेंगे अपना प्लेस। यहाँ पे ए आएगा, फिर इसके बाद बी हो जाएगा, यहाँ पे ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। सो इसको हमने दिया, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से रोटेशन है, इसको हमने नाम दे दिया R90। फिर हम रोटेट करेंगे इसको 90 डिग्री से, 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो कुल मिलाकर के 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। फिर इसको रोटेट करेंगे तो ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे, सी ये और यहाँ पे डी हो गया, फाइन। एंड देन अगेन हम मूव करते हैं आगे, फिर 90 डिग्री से इसको रोटेट करेंगे हम, 90 डिग्री से रोटेट करने पे ए यहाँ पे, बी, सी और डी, फाइन। तो अभी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये कितना हो गया आपका, कितने रोटेशंस हो गए, 3 रोटेशंस हो गए। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 270 डिग्री, फाइन। अब एक बार और अगर हम 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे इसको, तो फिर ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा। ये कुछ और नहीं बल्कि R360 बनेगा, और R360 कुछ और नहीं बल्कि R0 ही है, जिसको हम आइडेंटिटी बाद में कह पाएंगे, ठीक है ना। एज वी आर डूइंग नथिंग विद दिस। अब ये और ये दोनों आप ट्रायंगल देखेंगे तो दोनों एग्जैक्टली सेम है along with vertices, अगर हम vertices के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है। R90 इसको नाम दिया हमने, R180 इसको नाम देते हैं और R270 इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। सो फाइनली हम लोगों ने क्या देखा कि R अगर स्मॉल r अगर रोटेशन है, दिस रोटेशन बाय 90 डिग्री, ठीक है। सो R टू द पावर 4 यहाँ पे क्या आ रहा है, आइडेंटिटी हो रहा है, R टू द पावर 4 आइडेंटिटी हो रहा है। तो इसमें रोटेशंस कौन कौन से मिलेंगे, एक तो डू नथिंग दैट इज आइडेंटिटी हो गया, एक R हो गया, ये R स्क्वायर हो गया और एक R क्यूब हो गया, इतने होंगे। और ये E कुछ और नहीं बल्कि 0 डिग्री से रोटेशन है। तो यहाँ पे 4 रोटेशन मिले, ठीक है ना। एक चीज और मुझे ध्यान आ रहा है जो मुझे क्लियर कर देना चाहिए यहाँ पे, अगर हम D3 में बात करें तो इसमें रोटेशंस हमें जो मिल रहे थे वो 3 रोटेशंस मिल रहे थे और 3 फ्लिपिंग मिल रही थी। तो जब भी हम n बॉन्ड की बात करेंगे सो उसमें 2n नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये 6 है जैसे, तो 2 टाइम्स ऑफ 3, 2n टाइप के 2n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जिसमें से n जो होंगे वो रोटेशंस होंगे, रोटेशंस, और n नंबर्स ही जो होंगे ये फ्लिप होंगे, ठीक है ना, फाइन। सो लेट अस, आई होप रोटेशन अप टू रोटेशन इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे हम चलते हैं, फ्लिपिंग की बात करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर्स बना रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इतने सारे एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स तो 8 ही होंगे D4 में, ठीक है ना। D4 में एलिमेंट्स 2 into 4 दैट इज 8 हुए होने वाले हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये बन रहा है। अब इसमें देखें, हम इसको करने के लिए एक वर्जिनल मैंने कर रखा है, एक उसके लिए फ्लिपिंग के लिए कर रखा है, ठीक है ना। सो लेट अस टेक दिस वन, ए इसको वर्जिनल ले रहा हूँ, ये जो फिगर है ना ये वाला, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, बी सी, और सॉरी गलत लिख दिया नाम, ए बी सी एंड जी, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल ये जो है, अब देखिए इसमें कौन कौन से एक्सेस मिल सकते हैं या लाइंस मिल सकती हैं जिसके अबाउट इसमें सिमेट्री प्रिजर्व रहती है, सिमेट्री इसमें दिखती है, ठीक है ना। तो एक ये हो गया हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा हम वर्टिकल कर सकते हैं, ये वर्टिकल तो भी ऐसे ही दिखेगा, सेम हाफ हाफ पार्ट में इसको बांटेगा, ए बी सी एंड डी। अभी हम ये वर्जिनल ट्रायंगल ही ले रहे हैं हम, ठीक है ना, ये दोनों वर्जिनल ही है। अब यहाँ पे हम इसका इफेक्ट बताएंगे क्या होने वाला है। फिर और कौन सा हो सकता है, ये डायगोनल, ठीक है ना। डायगोनल में एक जो है हम इसको मिला सकते हैं, फाइन, ये ए बी सी एंड डी,
और दूसरा बी और डी को हम मिला सकते हैं, ये ए बी सी एंड डी। अभी तक हमने कुछ नहीं किया रोटेशन के बाद, जस्ट आप लोगों ने सिमेट्री ढूंढी है, वो लाइंस ढूंढी है, वो एक्सेस ढूंढा है जिसके जो इस पूरे स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, सच दैट कि वो मिरर इमेज बन रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मिरर रखेंगे तो आप ये दोनों इक्वल जैसे दिखेंगे, यहाँ पे रखेंगे हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो भी ये दूसरे आप दोनों इक्वल पार्ट होंगे। डायगोनल में रखेंगे, एसी को मिलाएंगे तो ये दोनों सेम होंगे, इस डायगोनल को मिलाएंगे तो ये दोनों सेम होने जा रहे हैं। फाइन। सो चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं, हम फ्लिप करते हैं, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि ए और बी अपना प्लेस चेंज करेंगे, डी और सी अपना प्लेस चेंज करेंगे, ठीक है ना। सो ए डी नीचे आ जाएगा, ए डी, और बी और सी ऊपर हो जाएगा, और इसको हम नाम देंगे एच, सो दैट कि हमें थिंक क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल है। बाद में हम फ्लिपिंग के टर्म्स में रखेंगे, हम कंसीडर करेंगे आगे, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है। इसके रिजल्ट को देखने के लिए हमने इसको फ्लिप किया है वर्टिकली, तो ये दोनों जो वर्टिसेस है ए और डी अपना प्लेस चेंज करेंगे और बी और सी अपना प्लेस चेंज करेंगे। सो ए डी, डी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे हो जाएगा। ये वर्टिकल फ्लिप है तो इसको हमने नाम वी रख दिया, ठीक। नेक्स्ट, अब ये डायगोनल ये हो गया, डायगोनल ए सी, एसी के अबाउट फ्लिप करेंगे तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये लाइन तो फिक्स रहेगी, ये वाली लाइन एसी को जो मिला रही लाइन, जो अगर चेंज करेंगे तो कौन सा चेंज करेगा, बी और डी अपना प्लेस चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। बी और डी अपना प्लेस चेंज कर लेंगे। सो इस केस में हम लिखेंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे लिखेंगे सी, यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा बी। डायगोनल है ये, तो लेट अस डू वन थिंग कि मतलब आप इससे कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे मैंने डी लिख रखा है, काफी कुछ लिख चुका हूँ तो मैं इसको हटाना नहीं चाह रहा। एनीवे, सो मैं यहाँ पे ना डी ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो इसका मतलब डायगोनल ओरिएंटेशन है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। I would have chosen different name anyway, so I think there is no confusion। ये डायगोनल एक बार हमने किया हुआ है, तो एक डायगोनल AC के अबाउट हमने इसको फ्लिप किया है तो उसको हमने D दे दिया। दूसरा डायगोनल है जो B और D से पास हो रहा है, इसको फ्लिप करेंगे इसके अलोंग, तो A और C अपना प्लेस चेंज करने वाले हैं, ठीक है। B D अपना प्लेस फिक्स रखेंगे, B और D प्लेस फिक्स है इनका। ए सी को हम सेव कर देंगे, ए और सी आ जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं डी डैश। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। फाइन, दैट्स गुड। चलिए आगे चलते हैं, हम इसको क्या करते हैं, इनलिस्ट करते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना। एलिमेंट को इनलिस्ट करने, तो ये है D4, इसमें एलिमेंट्स देखते हैं कौन कौन से होंगे। एक तो R0 होगा, ठीक है, R90, ठीक, R180, R270, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, D एंड D डैश, ठीक। ये एलिमेंट्स हो जाएंगे D4 में। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इसमें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स D4 में आप देख पा रहे हो कि ये कितने 8 है, जिसमें से रोटेशंस जो है वो 4 है और फ्लिपिंग जो है वो भी 4 है, ठीक। एक चीज अब ध्यान देने वाली बात है, D3 पे जाते हैं हम, यहाँ पे जो फ्लिपिंग का एक्सेस आता है या लाइन आती है, ठीक है ना, वो एक वर्टेक्स और दूसरे अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट से पास होती है।
तो यहाँ पे और भी होंगे, जैसे ये हो गया, ठीक ना, ये हो गया, ये सारे हमने कल डिस्कस करके D3 कंस्ट्रक्ट किया था। तो 3 वर्टिसेस हैं, तो 3 यहाँ पे लाइंस मिलेंगी या एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगी, फाइन, जो एक वर्टेक्स और उसके अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट से पास हो रही हो, फाइन। यहाँ पे D3 में इनके नंबर्स कितने हैं, 3 है, ठीक है ना। सो 3 क्या है, 3 ऑड है हमारा, 3 ऑड है। ऑड की केस में क्या होगा, जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, लाइन ऑफ फ्लिपिंग और फ्लिपिंग की सिमेट्री जो होगी, जो फ्लिपिंग से सिमेट्री जनरेट हो रही है, वो कहाँ पे हो रहा है, वो एक वर्टेक्स से होकर के पास हो रहा है, ऑर्बिटल पॉइंट, ठीक है ना, इन केस ऑफ ऑड, इन केस ऑफ ऑड। अब आगे चलते हैं हम, इन केस ऑफ इवन। इन केस ऑफ इवन क्या हो रहा है कि जो फ्लिपिंग की सिमेट्री है उसको हम डिसाइड कर पा रहे हैं एक लाइन जो कि अपोजिट साइड्स के मिडिल पॉइंट से होकर के पास हो रही है, ठीक है ना, वो सिमेट्री कुछ मिल रही है हमें, फाइन। तो यहाँ पे 2 सिमेट्री ऐसी मिल गई हैं, एक ये सिमेट्री है और एक ये सिमेट्री है। और दूसरी टाइप की सिमेट्री क्या है, जो वर्टेक्स से होकर के एग्जैक्टली पास हो रही है, ठीक है, ए से पास हो रही है और AC से पास हो रही है और BD से पास हो रही है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि एक वर्टेक्स से होकर पास हो रहा है, दूसरा उसके मिडिल पॉइंट से होकर पास हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसी चीजें हो पाएंगी कि या तो दोनों साइड अपोजिट साइड्स के मिडिल पॉइंट से होकर के पास हो रहे हो, या दोनों वर्टिसेस से होकर के पास हो रहे हो, ठीक है। चलते हैं अब आगे हम पहले हम नोट डाउन करते हैं इसके एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स R0, R90, R180, और ये तो हो गया सारे, या एक और आएगा 270 है, 270 रोटेशन सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। एक 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और 270 तक गया, 4 पे 360 हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, वो इसेंशियली R0 ही है, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग, वर्टिकल फ्लिपिंग, एक मेन डायगोनल की फ्लिपिंग है, दूसरी जो है जो सब डायगोनल कह रहा हूँ, मतलब जो मेन डायगोनल नहीं है उसकी फ्लिपिंग है, ठीक है। सो अब हम क्या रहे हैं, हम करेंगे इसमें ये मतलब मेन डायगोनल होगा, ये अदर डायगोनल जो बन रहा है, आई होप आप समझ रहे हैं। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कैले टेबल, ठीक है ना। नाउ वी कंस्ट्रक्ट कैले टेबल, ठीक। कैले टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम ऑब्वियसली हम कंपोजिशन का यूज करने जा रहे हैं। सो लेट अस मेक इट टेबल। इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे तो हमें थोड़ा कंजूसी करना पड़ेगा पेज पे। चलो, ये कंपोजिशन हो गया, ठीक है। R0, ठीक है, R90, R180, R270, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, मेन डायगोनल एंड अदर डायगोनल, ठीक। यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, R0, R90, R180, R270 और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मेन डायगोनल एंड अदर डायगोनल, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। R0 पहले हम इस यहाँ से कंसीडर करेंगे, इसको लेना, इस पे हम ऑपरेट करेंगे इन सब एलिमेंट्स को, ठीक है ना। बात एक ही है, आप चाहे जहाँ से चाहे पहले इसको लीजिए या फिर इसको लीजिए, लेकिन आप यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखेंगे। सो यूजुअली ये है कि हमें सामने वाला पहले दिखता है, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट में है तो इस पर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन ये वाला हमें दिखेगा पहले। तो R0 पे R0 अप्लाई करें, R0 पे R0 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, R0 आएगा, ठीक है ना। ये सारी की सारी
उसको एज इट इज, बिकॉज R0 इज मीन्स डू नथिंग, सो वी आर डूइंग नथिंग with this, so we will keep them as it is. आसान चीजें पहले कर लेते हैं। लीजिए R90, R180, R270, H, V, D and D डैश। इतना तो हो गया है पक्का, ठीक है ना। R वाली ये जो है ना, ये भरना आसान होता है कंपैरेटिवली। तो देखते हैं R90, R90 पे R90 ऑपरेट करोगे, इस पे ये ऑपरेट करोगे तो कितना हो जाएगा R180, और R180 R90 तो R270, और R270 R90 ये कितना हो जाएगा R0, ठीक है, ये हो जाएगा। सो पहले R वाला हम फिलअप कर लेते हैं। सो R90 पे R180 ये हो गया R270, R270, और फिर R180 हो जाएगा R0, R270 और 180 ये हो गया R90, फाइन। सो R270 और 90 पे ऑपरेट होगा ये, तो ये कंपोज करेंगे इसको तो R0, R180 और R270 ये हो जाएगा R90, R270 ये हो गया हमारा 180, R180। इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को अभी तक इसमें? नो सर। ओके, ठीक नो है, सर। चलिए फाइन, आगे हम चलते हैं, देखते हैं दूसरा। सो रोटेशन पे कंपोज करना काफी आसान है, ठीक है, और फिर ये पार्ट भी आसान हो जाएगा जब हम एज और फ्लिपिंग वाला करेंगे ना, तो भी आसान, क्योंकि सारी फ्लिपिंग का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, हमने ऑब्जर्व किया है। इनफैक्ट वो 2 ही होगा जब सेम फ्लिपिंग से ऑपरेट होंगे तो। सो अच्छा, एक चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है कि जब भी हम रोटेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं, कोई 2 रोटेशन हमने उठा लिया, कंपोज कर रहे हैं, तो एक रोटेशन ही मिल रहा है हमें, ठीक है ना। सो रोटेशन, जब भी रोटेशन से कंपोज हो रहा है तो रोटेशन दे रहा है, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं R90 ऑपरेट होगा किस पे, एच पे, R90 फाइन, एच जो है देखते हैं क्या है। हम एंटी क्लॉकवाइज में जो लेफ्ट का टॉप कॉर्नर वहां से इसका पढ़ेंगे, तो BADC ध्यान रखना, BADC, ठीक है ना। तो हम ट्रायंगल बनाते हैं, सॉरी स्क्वायर बनाते हैं ना, ठीक है। ये BADC, आई होप यही था, है ना, फाइन। BA और DC, इसको 90 डिग्री से रोटेट करोगे। सो 90 डिग्री से रोटेशन के बाद हमें एक और दूसरा स्क्वायर मिलेगा विद वर्टिसेस चेंज देयर प्लेसेस। तो अब B जो है यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और A यहाँ पे आ जाएगा, D यहाँ पे आ जाएगा और C यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो CBAD, लेट अस सी, CBAD का क्या है, CBAD D प्राइम, है ना, D डैश मिल रहा है, यही तो है, ठीक है ना। ये इसको हम लिख पाएंगे D डैश, इसको हम D डैश लिख पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम R90 को अब किस पे ऑपरेट करना है, वर्टिकल V पे ऑपरेट करना है, ठीक है ना। सो R90 ऑपरेट होगा V पे, सो R90 ऑपरेट होगा V पे, V ऑपरेट जो होगा, V हम देखते हैं V है क्या, DC BA, DC BL A,
इसको 90 डिग्री हम जब रोटेट करेंगे काउंटर क्लॉकवाइज में, सो हियर कम्स डी सी और यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी, सो ए डी सी बी, डी आ रहा है ये, है ना, डी आ रहा है, सो हियर कम्स डी। आगे और मैं एक एक करके बताऊंगा आपको, या ये वाला फिलअप कर दूं पूरा? ये फिलअप कर दूं, अब कर लोगे ना ये वाला? ये एच आ जाएगा और ये वी आ जाएगा। यस सर। ठीक है, ये कर देता हूँ, Yes, sir. इधर इतना पार्ट मैं कर देता हूँ अपने से, फिर इसको बता देता हूँ, ठीक है ना। ओके सर। यहाँ पे सो ये Yes. हो गया, और फिर इसके बाद आ जाएगा थर्ड में वी एच और डी प्राइम, और ये हो जाएगा डी, और ये फोर्थ रो में जो आएगा ये आ जाएगा डी और डी प्राइम और बी और एच, ऐसे करके आएगा। आप इसमें देखोगे ना, तो अगर क्लोजली आप ऑब्जर्व करोगे तो जहाँ पे ये एंड हो रहा है ना, वहां से ये वाला स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक ना। ये वी पे एंड हो रहा है तो वी से स्टार्ट हो रहा है, और फिर उसी ऑर्डर में जा रहा होगा, फिर वी एच डी प्राइम और डी, फिर यहाँ पे डी हो रहा है तो डी यहाँ से, डी से स्टार्ट हो रहा है, डी डी प्राइम बी और एच, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, अदरवाइज मतलब ये याद करने का वो नहीं है, आपको करके देखना पड़ेगा थोड़ा। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक पेज पे लिखेंगे, अब मैं दूसरे पेज पे रेफर कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ऐसे करोगे तो आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। इसके बाद जब हम शॉर्ट वाला वो डिस्कस करेंगे ना, आर और एफ के बारे में यूज करके लिखेंगे, तो फिर और भी आसानी से आप कर पाओगे, फिर आपको बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि रोटेशन वगैरह है क्या, ठीक है। तो ये अभी हमने समझने के लिए किया हुआ कि कैसे इसको रोटेट कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, तो नया नहीं हमें सिमेट्री जो मिल रही है। So let us consider other compositions. जब हम फ्लिप करते हैं हॉरिजेंटली किसी रोटेशन को, तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज़ और आप लोगों को नोट कर पा रहे होंगे कि जब हम एक तो रोटेशन और रोटेशन का जो हम लोगों ने बात किया था, रोटेशन एक रोटेशन ही रिजल्ट कर रहा था, ठीक है ना। जब हम फ्लिप पे रोटेशन अप्लाई कर रहे थे तो हमें फ्लिप मिल रहा था, ठीक है ना। फ्लिपिंग रोटेशन फॉलोड बाय फ्लिपिंग, हमें क्या मिलेगा, एक फ्लिप मिलेगा। अब ये फ्लिप कोई भी हो सकता है, जितनी सारी फ्लिपिंग यहाँ पे पॉसिबल है ना, उसमें से कोई सा भी हो सकता है। ऐसा नहीं आर एफ को आप ऐसे लिख दो, आर एफ इक्वल्स टू एफ, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जस्ट ये नोटेशन है कि आप फ्लिप पे, यहाँ पे ये फ्लिप है, फ्लिप पे आप क्या अप्लाई कर रहे थे, रोटेशन अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे जो ये सारे आर है, ये क्या है, सारे के सारे फ्लिप है, ये सारे, ठीक है ना, सारे यहाँ से यहाँ तक ये सारी फ्लिपिंग है, ठीक है। और ये सारे रोटेशंस है इधर वाले, ये सारे के सारे रोटेशंस हैं, फाइन। सो अब देखते हैं हम कि R90 पे हम हॉरिजॉन्टल फ्लिप लगा रहे हैं, R90 हॉरिजॉन्टल फ्लिप, सो हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग है ये। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल फ्लिप का मतलब वहां पे आप ये नहीं देखोगे कि हमने ए बी और डी सी के बीच की लाइन ड्रॉ करके फिर हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया था। आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे फ्लिप करने की, उसका शेप कुछ भी हो, मतलब वर्टिसेस कोई भी हो। तो R90 को हम अगर देखेंगे, R90 क्या है, DABC, यहाँ पे इसको रख देते हैं DABC, DABC। हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो और इनको स्वेप कर दो, ठीक है, इसको स्वेप कर दो। फिर ये क्या दे देगा हमें, एक दूसरा हमें स्क्वायर मिलेगा जिसमें ए और बी ऊपर होंगे, टॉप की वर्टिसेस होंगी, और डी सी नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ADBC है क्या, ADBC
ए डी बी सी बी, ए डी सी बी था, बी सी था, ADC ए डी सी बी, ए डी सी बी, तो ये है ना, डी है डायगोनल, ठीक है ना, डी है। सो दिस गिव्स अस, तो यहाँ से भी क्लियर होगा। अभी अब इसको पूरा फिल करेंगे ना, तो यहाँ से भी क्या आएगा कि अभी हमने क्या किया, देखो रोटेशन पे फ्लिपिंग अप्लाई किया तो हमें एक फ्लिप मिल रहा है, ठीक है ना। तो फ्लिप अप्लाई करेंगे हम रोटेशन पे तो भी हमें एक फ्लिप देगा, ठीक है ना, ये फ्लिप ही देगा, हमेशा फ्लिप देगा, ये भी हमें फ्लिप ही देगा। तो चाहे रोटेट करो पहले या फिर हम फ्लिप करें, या फिर पहले फ्लिप करें फिर रोटेट करें, हमें एक फ्लिपिंग मिलेगी। वो फ्लिपिंग उन जो पॉसिबल फ्लिपिंग है उसमें से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हम, हॉरिजॉन्टल हमें फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, और R180 को, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है R180 को। सो हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग R180, ये था R90, ये था ना, ये था, तो इसमें A यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा, और D यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करेंगे हम। सो ये लाइन हो गई, एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगेन हम एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये स्वैप हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों वर्टिसेस स्वैप हो जाएंगे, ये दोनों और ये दोनों स्वैप होंगे। सो सी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, डी और ए, तो डी सी बी ए, डी सी बी ए आप देखेंगे। सो डी सी बी ए, ये वर्टिकल फ्लिप मिल रहा है, ठीक है ना, वर्टिकल फ्लिप। सो ये वर्टिकल हो गया, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। Yes sir. Yes sir. ओके, तो अब इसमें और करके दिखाऊं मैं, या हो जाएगा? चलो ये पूरा रो Sir, कर यहाँ लेंगे। कर लोगे ना, फाइन, वेरी गुड। चलो डी बी, और यहाँ पे हो जाएगा ये डी प्राइम, ठीक है, डी प्राइम होगा। फिर ये वाला आप वर्टिकल फ्लिप करोगे R90 को, ठीक है, R90 को वर्टिकल जब फ्लिप करेंगे तो यहाँ पे डी प्राइम हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा D, ठीक है। और फिर D डायगोनली R90 को फ्लिप करोगे तो ये V, और ये D प्राइम, और ये हो जाएगा H। तो ये जो चारों फ्लिपिंग है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वही आएंगी, इसमें से कोई रिपीट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक फ्लिपिंग यहाँ पे कहीं पे आ जाए, यहाँ पे नहीं। ये पार्ट, ये डायगोनल पार्ट जो है ना, मेन डायगोनल पार्ट, ये पार्ट ऊपर का, ठीक है, और ये नीचे का पार्ट, ये आप यहाँ पे, यहाँ वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, ये पूरा का पूरा रोटेशन का होगा, ये दोनों पार्ट रोटेशन के होंगे, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये दोनों रोटेशन के होंगे, और बाकी ये जो दोनों पार्ट्स हैं, दिस वन और ये वाले, ये दोनों फ्लिपिंग के होंगे, ठीक है। सो अब इसमें लास्ट में डी प्राइम हो गया, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा बी। यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल आप जानते हो ना, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टली एक बार फ्लिपिंग है, ठीक है ना, तो कोई दो हॉरिजॉन्टल R0 R नॉट हो जाएगा, वेरी गुड। सो R नॉट हो जाएगा, फ्लिपिंग ऑर्डर 2 का होता है, और फिर इसको आप R180 होगा ये, एंड R90 होगा, ये R270 होगा, ऐसे करके, ठीक है। ये R180, R0, R270 और R90। फिर यहाँ पे आपका R270, R90, R0, R180, R90, R270, R180,
R0, ये टेबल बन गया, ठीक है। ऑफ कोर्स ये नॉन एबेलियन है, आप कोई सा लेकर के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक R90 और H लेते हैं ना। R90 जो है H पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है ना। ये कौन सा एलिमेंट दे रहा है? D प्राइम दे रहा है, ठीक है ना। और फिर H जो है R90 पे ऑपरेट हो रहा हो, ठीक है। H R90 पे ऑपरेट हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? H R90 पे ऑपरेट हो रहा है, ये आएगा H और R90 यहाँ पे है, ठीक है ना। ये कितना है? ये D है ना। दिस इज इक्वल्स टू D। सो ये दोनों सेम नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, मतलब आप काउंटर एग्जांपल देके डिस्कार्ड करते हैं ऑप्शंस को, ठीक है ना। एग्जांपल प्रूफ नहीं होता है कभी भी, चाहे काउंटर एग्जांपल हो चाहे वो, दे आर जस्ट टू डिस्क्लेम द थिंग। So this implies that D4 is non-abelian, ठीक। अब इसमें हम अगर ऑब्जर्व करें कुछ चीजें, इसको मैं हटा देता हूँ, यहीं पे डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से किसके इनवर्स होंगे, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स फ्लिपिंग के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और वो क्लियर है। कहाँ से क्लियर है? जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं रोटेशन और फ्लिपिंग, कि कोई भी फ्लिपिंग अगर हम लेंगे, कोई भी फ्लिपिंग, ठीक है ना, कोई भी फ्लिपिंग, तो उसका ऑर्डर 2 होगा। 2 बार फ्लिप करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। ये चीज हम देख सकते हैं कहाँ से? जैसे ये है दिस वन, ठीक है, R0 आ रहा है, तो AH आप देखेंगे इस लाइन में और यहाँ पे इस लाइन में R0, ठीक ना, आइडेंटिटी है ये। तो H को H से कंपोज कर रहे हैं, H कंपोज कर रहे हैं H से, तो ये आइडेंटिटी दे रहा है, यानी H स्क्वायर जो है आइडेंटिटी दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख पाएंगे, यहाँ पे भी देख पाएंगे D और D खुद का इनवर्स है। सो जितने भी फ्लिपिंग है वो खुद के इनवर्स है। H जो है खुद का इनवर्स, सेल्फ इनवर्स है। D खुद का, ठीक है ना, D खुद का इनवर्स है। D प्राइम खुद का इनवर्स है, ठीक है, और V भी खुद का इनवर्स है। सो H, V, D एंड D प्राइम, ये जो है, और आइडेंटिटी को लेकर के R0, ये भी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स है, ठीक ना। इन सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, ठीक है ना, ऑर्डर 2 है, और इसका जो ऑर्डर 1 है, ठीक है ना, इस एलिमेंट का। बाकी का यहाँ से अभी हम शायद ना बता पाए, कुछ और का, जैसे मल्टीपल देखना पड़ेगा। अब हमें क्या, सारे देखिए जो फ्लिपिंग है उसका ऑर्डर हमें पता चल गया, एक रोटेशन का ऑर्डर भी पता चल गया हमें, ठीक है ना। बाकी रोटेशंस और कितने बच रहे हैं? 3 रोटेशंस और बच रहे हैं। R90, ठीक है ना, R90 इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स में देखते हैं, R90 का इनवर्स 270 है, R90 का इनवर्स 270 है, ठीक है, R270 है, और R180। अब कितने एलिमेंट्स बच रहे हैं यहाँ पे? कितने एलिमेंट्स हो गए? 5 एलिमेंट्स हो गए इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए? 5 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे बचे और कितने? 3 एलिमेंट्स और बच रहे हैं, ठीक है ना। 3 एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, R90 और R270, दो एक दूसरे के इनवर्स है, तो एक और बच रहा है। अगर इसको ग्रुप होना है D4 को, तो उसको क्या होना पड़ेगा? सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स। गुड। क्या नाम है आपका? सरिता। क्या बोला? सरिता। सरिता, अच्छा। क्या रोल नंबर है बेटा? 1035। वेरी गुड सरिता, 1025। आप ध्यान रखना कि आपको एक पॉइंट मिला हुआ है। सर 1035 है।
1035 ना, ठीक है, हाँ यस सर। ठीक है। आप जब पूरा इंटरनल बनेगा तो जितना मिलेगा उसमें ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा जुड़ेंगे, अनलेस कि आपके 25 से मतलब अगर ज़्यादा हो रहे होंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, तो फिर कहीं और दे देंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा, तो मेहनत खराब नहीं जाएगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सो इसको क्या होना पड़ेगा, सेल्फ इनवर्स होना पड़ेगा, है ना। सो अब सेल्फ इनवर्स कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट क्या हो गए, सेल्फ इनवर्स हो गए, ठीक है ना, और 2 एलिमेंट एक दूसरे इनवर्स है, ठीक है। सो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बताइए। ठीक है, थोड़ा सा हम समराइज करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। बीच बीच में मैं इसको आपको बताता भी जा रहा हूँ बहुत सारे पॉइंट्स। तो एक है रेगुलर पॉलीगॉन विद n साइड्स हैव 2n डिफरेंट सिमेट्रीज, ठीक है। हमने इसका प्रूफ नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। प्रूफ की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, ठीक है ना। 2n सिमेट्रीज जिसमें n रोटेशनल सिमेट्रीज होती हैं और n रिफ्लेक्शंस होते हैं, फाइन। फिर फॉर n greater than or equal to 3 associated rotations and reflections make up the dihedral group dn. Okay, if n is odd, then axis of symmetry connects the midpoint of one side to opposite of vertex. आपने देखा इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, ठीक है ना। If n is even, there are n by 2 axes of symmetries. There are n by 2 axes of symmetries, axis of symmetry connecting the midpoint of opposite sides and n by 2 axes of symmetry connecting opposite vertices. तो ये चीज हम लोगों ने, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑब्जर्व किया, ठीक है। इसमें ऑब्जर्व किया हमने कि इसमें जो सिमेट्रीज आ रही हैं, ठीक है ना, इस तरीके से करके आ रही थी कि साइड एक वर्टेक्स को ले रहे थे और अपोजिट साइड्स के मिडिल पॉइंट को ले रहे थे, फाइन, यहाँ पे आ रहे थे। और ये उतनी हो रही थी जितने की n की वैल्यूज है, ठीक ना, उतना आ जा रहा था उतनी वैल्यूज n की वैल्यूज, और बाकी तो एलिमेंट्स तो 3 होते हैं, मतलब 2 टाइम्स ऑफ n होते हैं, ठीक है। n अगर इवन हो गया, जैसे इन केस ऑफ अभी हम लोगों ने रेक्टेंगल कंसीडर किया है, सॉरी स्क्वायर कंसीडर किया है, स्क्वायर कंसीडर किया था, तो इस केस में ए बी सी डी हमारे पास जो सिमेट्रीज थी, एक तो हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, एक दूसरा जो था ये वर्टिकल था, ये वर्टिकल सिमेट्री थी, ठीक है ना, फाइन। और एक सिमेट्री जो इस तरीके से थी, तो ये दोनों यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं, n by 2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री कनेक्टिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो ये अपोजिट साइड्स वाली 2 सिमेट्रीज हो गई, तो 4 by 2 दैट इज 2 अपोजिट साइड्स वाली सिमेट्री है। अब 2 सिमेट्रीज और बच रही हैं जो ये कनेक्ट करेंगे ये जो अपोजिट वर्टिसेस है उनको, ठीक है ना, ये तो इसको हमने D नाम दिया था और इसको हमने D प्राइम नाम दे दिया था, ठीक है। सो इसके भी नंबर 4 by 2 दैट इज 2 थे, फाइन। सो इतना अभी तक हम लोगों ने बेस्ड ऑन एग्जांपल्स कंसीडर किया, जो भी हमने कंसीडर किया है वो हम लोगों ने समराइज किया, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स बच रहे हैं, हालांकि सारे पॉइंट्स लगभग हमने वो कंसीडर कर ही लिए, बट ये है कि मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपको रिफ्लेक्शन, रोटेशन और फ्लिपिंग के टर्म्स में बताऊं कि आखिर हम dn को कैसे लिख पाएंगे, ठीक है ना। ओके, सो इनफैक्ट जो हम लोगों ने देखा अभी तक ऑब्जर्व किया कि अगर n गॉन है, कोई n गॉन, तो r टू द पावर n जो है e होता है, और यही इक्वल होगा
एफ स्क्वायर के, अगर एफ कोई भी फ्लिपिंग हो, ठीक है ना, आर रोटेशन है और एफ फ्लिपिंग है। एन गॉन के केस में जो फ्लिपिंग का रोटेशन का एंगल होता है वो 360 डिग्री बाई एन होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ये 120 डिग्री हुआ था, ठीक है, और स्क्वायर के केस में ये 90 डिग्री हुआ था, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए मतलब ये जो होता है ना, ये भी इस तरीके से कनेक्ट होता है कि एफ और आर जो है फ्लिप रोटेट करके फ्लिप कर दें आप तो इसका स्क्वायर भी ये आइडेंटिटी हो जाता है, ठीक है ना, दो बार करने में। सो ये कुछ और नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं कि एफ आर, और एफ आर अगर स्क्वायर है इक्वल्स टू ई, सो इस केस में एफ आर एफ इक्वल्स टू आर इनवर्स हो जाएगा, या फिर इसको इम्प्लाई करेंगे तो एफ आर यानी रोटेशन फॉलोड बाई फ्लिपिंग इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ रोटेशन, ये इधर जाएगा, एफ इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड में, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ आर इक्वल्स टू आर इनवर्स, एफ इनवर्स क्या होता है, एफ ही होता है, तो ये चीज हो जाएगा। सो विद दिस आई विल स्टॉप टुडे।